हे एवरीवन, वेलकम टू डे। जर्मन विमान पर चीनी लेज़र, ये न्यूज़ अभी तक आपको मिल गया होगा कि रेड सी में यहाँ पे ये रेड सी वाला एरिया हो गया। यहाँ पे एक जर्मन विमान जो था वो जा रहा था और उस पर एक चाइनीज़ वॉरशिप ने उस पर एक लेज़र लाइट से टारगेटिंग किया। तो क्या न्यूज़ है कंप्लीट हम इस वीडियो में समझेंगे। रेड सी वाला ये एरिया आप जानते हो, यहाँ पे ये रेड सी का एरिया है। जैसे ही आप अरेबियन सी से निकलते हो तो आप रेड सी होके यहाँ से स्वेज कनाल होके मेडिटेरियन सी में एंटर करते हो। बिकॉज अगर पूरा घूम के जाए यहाँ से तो काफ़ी लंबा जो है डिस्टेंस पड़ जाता है और इसलिए इसी रास्ते जो है वो सारा ट्रेड होता है, बहुत बड़ा ट्रेड होता है। और इसी रास्ते में जो है वो सारे कंट्रोल्स करने की कोशिश करते हैं सारे जो वर्ल्ड के जो पावर्स हैं। तो यहाँ चाइनीज़ आर्मी का भी एक वॉरशिप था और यहाँ पे पता होगा आपको कि सऊदी में यूएस का भी बेस है। यहाँ यमन में जो है वो हुतीज़ जो है वो है ईरान के द्वारा फंडेड हुती विद्रोही जो है, और यहाँ पे जो है स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है वो इजराइल का है, राइट। तो यहाँ से ये लोग अटैक करते रहते हैं। अब यहाँ पे एक जो है वो जर्मन जहाज़ यहाँ से जा रहा था और वो उनका ये कहना था कि ये जो रूटीन जो फ़्लाइट पे था और वो हमेशा जो ये ट्रैक करता है कि जो यहाँ से सिविलियन पानी के जहाज़ जाते हैं, पानी के जो जहाज़ जाते हैं उन पे नज़र रख रहा था कि ये जो यमन के हुतीज़ जो हैं वो अटैक ना कर दे, क्योंकि इस एरिया में काफ़ी जो है जो बड़े जहाज़ होते हैं उनको जो है अगवा कर लिया जाता है और पूरे जहाज़ के बदले मिलियंस ऑफ डॉलर लेके फिर उन्हें छोड़ा जाता है। ये काफ़ी होते रहता है। तो यहाँ पे जो है यूरोपियन यूनियन की तरफ से ये कंप्लीट यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो था ये गश्त पे था। और जैसे ही यहाँ से जब ये वॉरशिप के बगल से गुजरा तो वॉरशिप ने उसके ऊपर में एक लेज़र पॉइंट कर दिया। लेज़र पॉइंट करना जो है वो काफ़ी मतलब आप एग्रेसिव मूव मान सकते हो, क्योंकि लेज़र पॉइंटिंग इज़ समथिंग इज़ लाइक कि आपने किसी को लॉक कर लिया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको कुछ पता नहीं है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, राइट। बिकॉज अभी मैं आपको आगे बताता हूँ कि प्रोबेबल रीजंस क्या है। ये मेजर प्रिंट मीडिया जो भी हैं, द गार्जियन, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदू, सब ने कवर किया है इसको, राइट। रॉयटर्स ने भी इसको कवर किया है। नाउ पॉइंट है कि क्या रीज़न हो सकता है। वार्निंग और द डिटरेंस बिल्कुल नहीं, आप इस तरीके से वार्न किसी को नहीं कर सकते हो। अगर आपको वार्न करना है तो आप क्यों वार्न करोगे, वो नॉर्मल गश्त पे है, वो अटैक करने के लिए आप पे नहीं आ रहा है, राइट। कोई वार नहीं छिड़ा हुआ है। और अगर आपको वार्न किसी को करना भी है तो आप वार करने के लिए जो है वो रेडियो कम्युनिकेशन है। आप लेज़र पॉइंट डाल के किसी पे जो है आप किसी को वार्न नहीं करते हो, वो आप अटैकिंग मोड में जब जाते हो अटैक करते हो, क्योंकि लेज़र जो है वो अटैकिंग जो है एक वेपन है, वो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं है। कॉन्टेस्टिंग वेस्टर्न नेवल प्रेजेंस बिल्कुल नहीं, कॉन्टेस्ट करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, बिकॉज कोई वार लाइक सिनारियो अभी वहाँ पे चाइना के साथ में नहीं है, कोई भी यूरोपियन यूनियन किसी कंट्री के साथ में। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर टेस्टिंग आप ऐसे टेस्टिंग नहीं कर सकते हो, ये भी अभ्यास जो है वो बिल्कुल गलत है। मिस्टेकन आइडेंटिटी, अब अगर आप किसी की आइडेंटिटी को अगर गलत भी अगर आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आप डायरेक्टली उस पर लेज़र ही आप तान दो, ये भी ज़रूरी नहीं है। यस, बट एक रीज़न ये भी हो सकता है। सपोर्टिंग एलाइज लाइक ईरान एंड हुतीज़ बिल्कुल गलत। चाइना कभी भी खुल के सपोर्ट में नहीं आने वाला, वो पीछे से ही हथियार वगैरह सप्लाई कर सकता है, वो भी ईरान को। वो डायरेक्टली कभी भी हुतीज़ को सपोर्ट नहीं करने वाला। स्ट्रेटेजिक डिसरप्शन एब्सोल्युटली ये एक रीज़न हो सकता है। क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो ये साउथ चाइना वाला सी जो है, साउथ चाइना सी के अंदर चाइना हमेशा कुछ ना कुछ मिस एडवेंचर करते रहता है। लाइक फिलीपींस के जहाज हो गए, या फिर जापान के हो गए, मलेशिया के हो गए, या फिर वियतनाम के कोई भी जो फिशिंग बोट्स वगैरह होते हैं, उनको हमेशा आप न्यूज़ में देखोगे, अभी भी आप वेरीफाई कर सकते हो। इनके वॉरशिप वगैरह जो होते हैं, फ्रिगेट वगैरह होते हैं, वो उनको लिटरली जो है उनको मतलब डुबा देते हैं, शिंक कर देते हैं यहाँ पे अपना प्रेजेंस को दिखाने के लिए। आपको पता होगा इंटरनेशनल जो लॉज है कि किसी भी कंट्री का जो सी के साथ में जो एरिया लगता है वहाँ से 200 मील तक का जो डिस्टेंस होता है, 200 मील तक का जो डिस्टेंस होता है, वहाँ तक जो एरिया है वहाँ पे उनका कंट्रोल होता है, उस कंट्री का कंट्रोल होता है, वहाँ तक सीमा मानी जाती है। और वहाँ उस सीमा का वो प्रोटेक्ट कर सकता है, वहाँ पे वो कुछ भी खनन कर सकता है, वहाँ पे कुछ भी ड्रिलिंग करके वहाँ से ऑयल वगैरह निकाल सकता है, या फिर उनका पूरा कंट्रोल होता है। बस उसके आगे जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री मानी जाती है, और उसके आगे जो भी है उस एरिया में इंटरनेशनल लॉज जो है होते हैं वो एप्लीकेबल होता है। मान के चलिए कि अगर ये एरिया है तो यहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स तक जो भी डिस्टेंस आएगा, 200 नॉटिकल माइल्स, तो यहाँ पे जो कंट्रोल रहेगा वो चाइना का कंट्रोल रहेगा।
और इसके आगे जो है वो इंटरनेशनल लॉ जो है वो एप्लीकेबल होता है। बट चाइना जो है साउथ चाइना सी में अगर देखोगे तो यहाँ पे भी वो क्लेम करता है कि ये एरियाज़ भी जो है वो पूरा कंप्लीट साउथ चाइना सी जो है वो चाइना को बिलोंग करता है और वो इंटरनेशनल लॉज को नहीं मानता है। तो हो सकता है कि चाइना इस तरीके की प्रेजेंस दिखाने के लिए एक इंडिकेशन देना चाह रहा है कि उनकी जो है आर्मी कितनी स्ट्रांग है। जो एक्चुअल न्यूज़ है अभी तक चाइना की तरफ से, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। लेट अस सी, अगर इस तरीके का कोई भी स्टेटमेंट अगर आता है चाइना की तरफ से तो आई विल अपडेट यू। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। थैंक यू वेरी मच।